मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहां हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देंगे। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलवामा एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी स्थानीय निवासी थे। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। त्राल के नादेर गांव में अभी भी ऑपरेशन जारी है। यह पुलवामा में 48 घंटे में दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको खबरों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया। भारत और यूएन से मांगी मदद। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की प्रतीकात्मक घोषणा करते हुए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन का ऐलान किया है। एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने भारत से दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अपील की है। वहीं बीएलए ने हाल ही में पाकिस्तान में 71 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। बलूच नेताओं ने यूएन से भी समर्थन की मांग की है। वहीं मुकेश अंबानी की डोनाल्ड ट्रंप से दोहा में मुलाकात, कतर में डिनर में होंगे शामिल। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोहा में दूसरी बार मुलाकात करेंगे। अंबानी कतर के अमीर द्वारा लुसेल पैलेस में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल होंगे। हालांकि यह मुलाकात औपचारिक है, लेकिन रिलायंस के अमेरिका और कतर में गहरे कारोबारी रिश्ते हैं। अंबानी जनवरी में ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी शामिल हुए थे। भारत में शुरू हुआ नया ई पासपोर्ट, अब विदेश यात्रा होगी और भी आसान। भारत ने ई पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अब और तेज और सुरक्षित होगी। RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा से लैस ये पासपोर्ट अप्रैल 2024 में ही जारी हो गए थे। चेन्नई समेत कई शहरों में इसकी सुविधा शुरू हो गई है और देश भर में इसे 2025 तक लागू किया जाएगा। पुराने पासपोर्ट वैध रहेंगे, लेकिन नए आवेदनकर्ताओं को अब ई पासपोर्ट मिलेंगे। वहीं नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक मिली। भारत के सबसे सम्मानित एथलीट नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से नवाजा गया है। यह नियुक्ति 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी गई है। पहले नीरज भारतीय सेना में नायब सूबेदार थे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब विश्व चैंपियनशिप में भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे तुर्क सैनिक। ऑपरेशन सिंदूर में 2 की मौत। भारत में तुर्की अजरबैजान के खिलाफ जबरदस्त बॉयकॉट। तुर्की की पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन की सप्लाई और मिलिट्री ऑपरेटर्स की तैनाती ने भारत के खिलाफ जंग में उसकी सीधी भागीदारी को उजागर किया है। ऑपरेशन सिंदूर में 2 तुर्क सैनिकों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगे। भारतीय पर्यटक अब तुर्की और अजरबैजान की जगह ग्रीस और आर्मेनिया जैसे विकल्प चुन रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट आज से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई शुरू कर रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। कानून में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट, गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ भूमि को बदलने की प्रक्रिया शामिल है। वहीं लखनऊ में चलती बस में लगी आग, 5 लोगों की जलकर मौत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसान पथ पर दिल्ली से बिहार जा रही एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि बस में कुल 60 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार ड्राइवर और कंडक्टर शीशा तोड़कर मौके से फरार हो गए। मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज। कर्नल सोफिया पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में
FIR दर्ज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। वहीं मंत्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की है। बयान पर माफी मांगते हुए उन्होंने कर्नल को देश की बहन बताया। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में भीषण आग, लाइब्रेरी में लगी थी आग। दिल्ली के पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 9:40 पर आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गर्मी के बढ़ते तापमान के बीच राजधानी में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।